कहते हैं कि एक अच्छी मुस्कुराहट से हम दूसरों को अपना बना सकते हैं। हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, टीथ हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। आप खुद देखें, एक बंदे की मुस्कुराहट के साथ अगर टीथ अच्छे हों, वेल अलाइंड हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पर भी मुस्कुराहट आने लगती है। मगर कुछ लोगों के टीथ ऐसे आगे पीछे की तरफ होते हैं, फ्रंट वाले टीथ आगे होते हैं। तो कुछ लोग पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, टीथ की क्लियर अलाइनमेंट नहीं करवा सकते, तो घर बैठे अपने टीथ को फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो में टेक्निक्स किसी हद तक इफेक्टिव हो सकती हैं। कुछ कंडीशंस में डेंटिस्ट की हेल्प भी लाजमी जरूरी होगी। पहले है पुशिंग योर टीथ, स्ट्रेटन देम। क्या आपको पता है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल के दांत अलाइंड नहीं होते? आजकल सोसाइटी में परफेक्ट स्माइल के लिए टीथ पर फोकस किया जाता है। कुछ लोग DIY टीथ स्ट्रेनिंग हैक्स को फॉलो करते हैं, जैसे मूविंग या फिर पुशिंग टीथ स्ट्रेटनिंग। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या पुशिंग से टीथ स्ट्रेट होते हैं? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीथ पर कैसे इफेक्ट करती हैं, और टीथ क्लियर अलाइनमेंट पर भी बात करेंगे। पहले है मूविंग। दूसरी टीथ करेक्टिंग टेक्निक्स की तरह मूविंग भी बहुत पॉपुलर है। इससे आप एट होम टीथ को स्ट्रेट कर सकते हो, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसमें जुबान को माउथ की रूफ के अगेंस्ट रखना होता है। तो टाइम गुजरने के साथ आप अपने फेशियल और टूथ एरर्स को करेक्ट कर सकते हो। मूविंग 1970 से लेकर अब तक है, और जिसे जॉन म्यू ने इन्वेंट किया। ये कॉन्सेप्ट जिसमें लोग जुबान को तालू से लगा के रखते हैं, क्लोज माउथ के साथ, और नाक से सांस लेते हैं। मूविंग से स्लीप एपनिया, क्रोकेड टीथ और जॉ लाइन को करेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक अगर आप पर काम ना करे तो नेक्स्ट स्टेप शायद आप पर यूजफुल हो सकता है। तो टीथ फिक्सिंग में नेक्स्ट स्टेप है डज पुशिंग टीथ स्ट्रेटन देम। काफी लोग DIY टीथ स्ट्रेनिंग हैक्स को चूज करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ब्रेसेस और क्लियर अलाइनर पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते। मगर जल्द ही आपको पता चलेगा कि DIY मेथड्स वर्क करते हैं या नहीं। ये जानना जरूरी है कि हर बंदे के दांत टाइम के साथ मूव करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों के टीथ क्रोकेड बन जाते हैं, और कैसे ब्रेसेस अलाइनर्स हमारे टीथ को करेक्ट करते हैं। याद रखें कि दांत ना सिर्फ अपने आप मूव करते हैं, बल्कि ये बैरूनी फोर्सेस से भी करेक्ट होते हैं। जैसे ब्रेसेस, ये दांतों को पकड़ के रखते हैं, जिससे आपको शेप मिलती है। ब्रेसेस बहुत अच्छी तरह वर्क करती हैं, तो एक कंसिस्टेंट पुल के साथ दांत करेक्ट होते रहते हैं। हम ये बात भी कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात DIY वेज वर्क नहीं कर सकते। अगर आप अपने दांतों को हाथों से या टंग से पुश करने की ट्राई करते हो, तो आपने कुछ घंटे दांतों को हाथों से पुश करते रहना है। मगर टू बी ऑनेस्ट, ऑल टीथ को हम स्ट्रेटन नहीं कर सकते। तो लाइफ में और भी कुछ है। पुशिंग टीथ टेक्निक से बढ़ के पुशिंग टीथ आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं दे सकते। टीथ फिक्सिंग में नेक्स्ट स्टेप है क्लियर अलाइनर। जैसा कि DIY टीथ अलाइनिंग ज्यादा वर्क नहीं करते, मगर क्लियर अलाइनिंग ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये टीथ को ठीक करने के लिए कस्टम मेड होता है। इसके बाद ब्रेसेस टीथ को अटैच करते हैं, और ये टीथ के साथ अटैच होता है। मगर क्लियर अलाइनर को उतारा भी जा सकता है, और ब्रेसेस उतारे नहीं जा सकते। तो क्लियर अलाइनर से क्रोकेड टीथ को ट्रीट कर सकते हो। इससे अंडर बाइट और ओवर बाइट को फिक्स किया जा सकता है, और दांतों की स्पेस को भी ठीक कर सकते हैं। क्लियर अलाइनिंग में आप ट्रेस को हफ्ते बाद चेंज कर सकते हो। 1 से 2 हफ्ते बाद आपके दांत करेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर अलाइनिंग में दांतों को डिफरेंट शेप्स देने के लिए ट्रेस की भी शेप चेंज की जाती है, और इसको 3 मंथ से 1 साल तक यूज किया जाता है, जिससे आपको इफेक्ट मिलती हैं। ये सब टीथ कंडीशन पर डिपेंड होता है। इसके बाद आपको क्लियर रिटेनिंग ट्रे दी जाती है, ताकि दांत दोबारा क्रोकेड ना हो। रिटेनर्स को नाइट टाइम यूज किया जाता है। इनको रात के टाइम डालना जरूरी होता है, ताकि सोते हुए दांत सही पोजीशन में रहें। तो इस वीडियो में आपने DIY टीथ स्ट्रेटनिंग टेक्निक्स जैसे मूविंग और ये काम कैसे करती है। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपने कभी भी टीथ को लेकर डिप्रेशन में नहीं जाना। अगर आप DIY टेक्निक्स यूज करते हो, तो ये घर वाली टेक्निक्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। आपको चाहिए कि आप
एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं या डेंटल सर्जन के पास जाएं। वो आपको करेक्ट सजेशन देगा ताकि आपकी टीथ एक करेक्ट तरीके से अलाइन हो सके। इसके बाद ये बात भी याद रखें कि कुछ लोग मुंह में अंगूठा डाल के चूसते हैं, इससे भी आपके फ्रंट वाले टीथ आगे की तरफ आते हैं, तो इससे भी अवॉइड करें क्योंकि एक अच्छे और अलाइन टीथ आपकी अट्रैक्टिवनेस का साइन है। तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपने अपनी टीथ की अलाइनमेंट को करेक्ट करना है, या तो DIY टेक्निक्स की हेल्प से या फिर किसी अच्छे डेंटल की हेल्प से। आपने लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाना, बल्कि अपनी इनसिक्योरिटीज को फिक्स करना है करेक्ट तरीके से। आप म्यूविंग करते हैं, कुछ अरसा तक वेट करें, 5-6 माह तक वेट करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स ना मिले तो आपने डेंटल सर्जन के पास लाजमी जाना है ताकि आपकी इनसिक्योरिटीज करेक्ट और फिक्स हो सकें। ब्रेसेस टीथ अलाइनर सबसे बेस्ट ऑप्शन है टेढ़े मेढ़े टीथ को करेक्ट करने के लिए, और इनको आपने लगातार यूज करना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ब्रेसेस उतारने के बाद दांत फिर क्रोकेड या आगे पीछे हो जाते हैं, या फिर टीथ अलाइनर ट्रे के यूज करने के बाद आपके टीथ आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आप टीथ अलाइनर यूज करते हो तो आपने रात को भी इनको डाल के सोना है ताकि आपके टीथ आगे पीछे ना हो। इस वीडियो का मेन एम ये था कि आपको करेक्ट प्रोसीजर बताया जा सके। अब आपने इस वीडियो के थ्रू इन सजेशंस पर एक्ट अपन करना है। क्लियर अलाइनर के बारे में जानना, ये आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जो आपके टीथ को स्ट्रेट और अच्छी स्माइल दे सकते हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लाजमी कर दें। लास्ट में एक और बात कि अपने दांतों को लेकर कभी भी इनसिक्योर फील ना करें। आप अट्रैक्टिव हैं, आप हैंडसम हैं, बस आपने अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। वर्क करने के बाद आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे और जो लोग आपको बातें करते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे।